दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज पावर बाय कॉमर्स पॉइंट अकोला। अकोला अकोट रेल मार्ग विस्तारीकरण हेतु केंद्रीय व्यय संवर्धन प्राधिकरण द्वारा 2015 में त्रिसदस्यीय समिति गठित की गई थी। 1 जून को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई वेस्टर्न जोन काउंसिल की 25वीं बैठक में नया रेल मार्ग का निर्माण मेलघाट में पुराने मार्ग के स्थान पर अब हिवरखेड़, सोनाला, जामोद, उसरनी, खकनार मार्ग से किए जाने का निर्णय लिया गया। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर श्री क्षेत्र पंढरपुर जाने वाले वारकरियों के लिए एसटी महामंडल की ओर से राज्य में 4700 स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। संबंधित वारकरी इस सुविधा का लाभ उठाएं। यह अपील डिपो प्रमुख प्रमोद इंगले ने की है। महोत्सव काल में यात्रियों के लिए बस स्टैंड पर पेयजल, टॉयलेट, आरक्षण केंद्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। शहर के उड़ान पुल पर लगाए गए मार्ग सूचक बोर्ड वही यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इस बीच रविवार 19 जून को ट्रैफिक पुलिस ने 42 वाहन चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की, जिनसे 64,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। उड़ान पुल पर वाहनों के आवागमन की दिशा दर्शाई गई है। साल 2016 से डाबकी रोड रेलवे क्रॉसिंग पर भी रेलवे उड़ान पुल बन रहा है। इस रेलवे क्रॉसिंग पर भी दोनों ओर का अप्रोच रोड बनकर तैयार है, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर पुल के लिए ही रेलवे ने निविदा जारी नहीं की। फरवरी में हुई बैठक के बाद रेल अधिकारियों ने डाबकी रोड आरओबी के पुल के लिए 15 दिनों में निविदा जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 5 महीनों बाद भी वो आश्वासन पूरा नहीं हो पाया। अकोट अकोला महामार्ग पर पलसोद फाटे को समीप अनाज की बोरियों से लदा हुआ ट्रक अचानक पलटी हो गया। इस दुर्घटना में सौभाग्य से जीवित हानि नहीं हुई, लेकिन ट्रक और अनाज का बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ। इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाओं का प्रमाण अधिक बढ़ा है। जिले की बालापुर, पातूर, बारशिटाकली तहसीलों समेत बोरगांव, मंजू व अकोला शहर के आसपास किसानों का अनाज, रसवंती की ज्यूस मशीनें, जनरेटर्स की चोरी करने वाले 2 शातिर चोर लोकल क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गए हैं। दोनों शातिर पातूर तहसील के ग्राम शिरला के हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 पर अंबुजा फैक्ट्री के पास रविवार सुबह शिवशाही बस और एक ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हुई। इस दुर्घटना में ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि अन्य एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्रतिदिन जिले में कोरोना से संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, जिस कारण चौथी लहर का खतरा जिले में मंडराने लगा है। रविवार को 103 रिपोर्ट्स में 4 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि होम आइसोलेशन में इलाज करवा रहे एक मरीज को डिस्चार्ज दे दिया गया, जिस कारण अब सक्रिय मरीजों की संख्या 21 हो गई है। रविवार शाम के समय अकोला जिले के कई इलाकों में बारिश हुई है। अकोला तहसील में अकोला शहर समेत शहर के आसपास वाले गांवों में बारिश हुई है। वहीं तहसील के बाभुल गांव, जहां आगर, उगवा, घुसर, देवली, बोरगांव, मंजू, सोनाला, काटेपूर्णा, कांशीवनी समेत अधिकांश क्षेत्र में जोरदार बारिश हुई है। कई जगह अब बुआई भी आरंभ हो चुकी है। मनपा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अकोला शहर की राजनीतिक पार्टियों ने इच्छुकों की पड़ताल आरंभ कर दी है। इच्छुक भी जोर शोर से राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में जुटे हुए हैं। इस स्थिति में कई पूर्व पार्षदों का टिकट कट सकता है। आरक्षण की वजह से इसकी संभावना प्रबल हो गई है। पार्षद रहते हुए बेहद कम सक्रिय रहने वालों पर भी गाज गिरने की संभावना है। दिव्य हिंदी न्यूज क्षेत्र के सारे प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मजबूती से खड़ा, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, आईटी प्लेटफॉर्म और न्यूज एप्लीकेशन। आज ही दिव्य हिंदी से जुड़े। इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और दिव्य हिंदी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमेशा अपडेट रहें। धन्यवाद।